दोस्तों बहुत सारे सवाल जो आप लोग हमसे पूछते हैं कि सर आपको बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत सारी वीडियोस आप डालते हैं, हमें ये भी बताइए कि हमारी बेल क्यों नहीं हो रही है। या फिर बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर मैं तो निर्दोष था, उसके बावजूद 307 अटेम्प्ट टू मर्डर या फिर मैं बोलूं इसी को 109 बीएनएस जैसे मामले में मैं 2-3 साल तक जेल में रहा और उसके बाद जाके मेरी बेल हुई, जबकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। कई बार लोग बोलते हैं कि सर मर्डर केस में नाम आया और उस इंसान ने 6 साल तक ट्रायल को लड़ा, उसने कुछ नहीं किया था, उसके बाद सजा भी हो गई उम्र कैद की, ऐसा कैसे हो गया। या फिर 304 बी का जो मामला होता है, दहेज हत्या का जो मामला होता है, जो बीएनएस का सेक्शन 80 बन गया है, इसमें सर 7 साल के अंदर वाइफ ने सुसाइड कर ली, मैंने तो कभी जिंदगी में उसे गाली तक नहीं दी, फिर सुसाइड उसने कर ली, उसके बाद सर मैं जेल में रहा, 3 साल के बाद मेरी बेल हुई। दोस्तों बेल क्यों नहीं होती है? अपने देश का कानून क्या बोलता है बेल के मामले में? बेल आप लेंगे कैसे? 304 का नॉर्मल सा मामला जिसे बोलते हैं कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, मतलब कि सामने वाले की हत्या तो हुई पर उसमें आपने जान की हत्या नहीं करी, बस वो हत्या हो गई। ऐसे मामलों में भी लोग सालों साल जेल में रहते हैं। ऊपर से अब नया जो कानून आया उसमें 111 बीएनएस का सेक्शन जो कि ऑर्गेनाइज क्राइम की बात करता है, ये तो और ज्यादा सोने पर सुहागा हो गया उन पुलिस वालों के लिए जो पैसे की उगाही करते हैं सिर्फ केस को दिखाकर। तो दोस्तों बेल क्यों नहीं होती है, इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे, बताएंगे भी सॉल्यूशन कि बेल किस तरह से आप ले सकते हैं। ज्यादा कुछ जानने के लिए बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है, या फिर आप अगर किसी केस में फंस गए हैं, वीडियो बहुत काम का है, वीडियो को अच्छे से और पूरा समझे, पूरा देखें, क्योंकि हम आपको वो सब बता रहे हैं जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है दिल्ली के कोर्ट्स में फाइट करने का, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो हम केसेस लड़ते हैं या दूसरे स्टेट्स के हाई कोर्ट्स में जाके जो केसेस लड़ते हैं, उन सभी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर ही हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों होता क्या है मामला, देखो अपने देश का कानून क्या बोलता है, बड़ा क्लियर सा कानून है कि बोलते हैं कि जब तक किसी का अपराध सिद्ध ना हो जाए तब तक वो इंसान निर्दोष है। अगर निर्दोष है तो उसके बावजूद भी वो इंसान 2-3 साल तक जेल काटता है, उसके बाद जाके उसकी बेल होती है। दोस्तों यहाँ पर ना बड़ा क्लियर सा एक चीज काम करती है जिसको बोलते हैं इंसानियत, या हम बोलते हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। इसमें क्या होता है कि सामने वाले की डेथ हो गई तो जज साहब भी ये देखते हैं कि यार किसी के घर का कोई सदस्य मरा है, मामला बहुत सीरियस है, क्योंकि मर्डर केस के अंदर क्या होता है, सजा सिर्फ 2 ही है। क्या सजा है? या तो उम्र कैद होगी या फिर फांसी होगी, तीसरी तो कोई सजा इसके अंदर है नहीं। 307 में कौन कौन सजा है डिटेल में वीडियो बनाया है। 304 बी दहेज हत्या या फिर हम कहें बीएनएस का सेक्शन 80 डिटेल पर वीडियो अवेलेबल है। 304 जो मामला आईपीसी का था अब 105 बीएनएस का बन गया, डिटेल में वीडियो अवेलेबल है। हमारी उन वीडियोस को देखोगे बहुत जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों होता क्या है कि जब शुरू में कोई अरेस्ट हुआ तो सबसे पहले तो लोग आपको एडवाइस करते हैं, खामा के लोग जिन्हें नॉलेज नहीं है, कि आप चार्जशीट का वेट करो। अरे भाई चार्जशीट का वेट क्यों करें जब आपका कोई नाम ही नहीं है केस में? मतलब कि आप बोल रहे हो सर मैं तो पूरी तरह से बेगुनाह हूं, मैं तो वहां था ही नहीं, या मैंने तो इस इंसान को हाथ तक नहीं लगाया, सर मैं तो सिर्फ बचा रहा था, या फिर सर गलती से चोट लगी है उसको, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये बहुत सारे मामले हैं। इन चीजों में अगर आपके पास कोई भी एविडेंस है, जिस दिन आपको अरेस्ट कर लिया उसके अगले दिन आप बेल लगा दो अपने एविडेंसेस के साथ, आपकी बेल हो जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर एंटीसिपेटरी बेल लेना चाहते हो वो भी ले लो, पर आपके पास ग्राउंड होना चाहिए, मतलब कि बेगुनाही का कोई ना कोई सबूत होना चाहिए। हालांकि देश का कानून ये बोलता है कि अगर आपके ऊपर ये मामले कोई भी दर्ज हुए हैं, सेक्शन में रिपीट कर रहा हूं, समझना ध्यान से, अगर 302 आईपीसी का मामला है जो अब बीएनएस का सेक्शन 103 बन गया, या फिर 307 का मामला है अटेम्प्ट टू मर्डर का जो अब सेक्शन 109 बीएनएस बन गया, या फिर 304 का मामला है आईपीसी का जो अब 105 बन गया। 304 में दोस्तों आपको समझनी पड़ेगी कुछ बातें। 304 में क्या होता है, 304 ए लगा तो थाने से बेल मिल जाएगी, 304 बी लगा तो दहेज हत्या का मामला होता है जो कि अब बीएनएस का सेक्शन 80 बन गया। 304 के ही पार्ट 1 और 2 है, तो इनके अंदर 304 जब सिर्फ अकेली लगती है तो उसके अंदर तो जेल भेज देते हैं उठाकर ये लोग, क्योंकि सजा है उसके अंदर। अब ये सभी जितने भी धाराएं हैं, जितने भी सेक्शंस ये बने हुए हैं, सभी का एक सिंपल सा नियम है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? स्टेट के ऊपर। मतलब कि आपने अपराध किया, इसको कौन प्रूव करेगा? स्टेट प्रूव करेगा, पुलिस प्रूव करेगी, स्टेट का जो पीपी साहब कोर्ट में खड़े हैं वो प्रूव करेंगे। आप प्रूव नहीं करोगे कि मैंने मर्डर नहीं किया, मैंने अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं किया, या मेरी गलती से मेरी वाइफ ने सुसाइड नहीं की। पर देश का कानून एक बात और बोलता है, आप बेल लगाने के लिए जाओगे मतलब कि जो कोर्ट में जाएगा वही उस चीज को प्रूव भी करेगा। जैसे कि स्टेट केस लेकर आपका कोर्ट में किया कि इस आदमी ने मर्डर किया, इसने अटेम्प्ट टू मर्डर किया, तो वो प्रूव करेगा जब ट्रायल चलेगा। पर बेल लेने आप जा रहे हो तो आप प्रूव करोगे कि मैंने ऐसा कोई भी कृत्य, ऐसा कोई भी अपराध नहीं किया। इसी चीज में आपके वकील साहब चूक जाते हैं ये चीज प्रूव करने के लिए।
और दोस्तों मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि आपका कोई भी केस, किसी भी तरह का केस है, कोई भी ऑनलाइन कंसल्टेंसी चाहते हैं, केस को डिस्कस करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको रिप्लाई करेंगे। हो सकता है हमारे किसी एडवाइस से आप अपने केस से बाहर निकल जाए। एंटीसिपेटरी बेल तो आप ले ही सकते हैं दोस्तों, रेगुलर बेल भी आप ले सकते हैं जैसे ही चार्जशीट लगी। अब होता क्या है ना, कई बार दोस्तों होता क्या है कि लोग फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक होते हैं, गरीब लोग हैं, तो आप जेल में हैं तो जेल के अंदर ही आपको लीगल एड मिल जाएगी, अंदर सरकारी वकील करें और अपनी बेल को लगवाएं। ये ना सोचें कि बेल लगाऊंगा, डिसमिस हो गई तो आगे क्या करूंगा। बेल को लगवाओ, बेल लगवानी पड़ेगी। और अगर फाइनेंशियली आप खर्चा कर सकते हैं तो प्राइवेट काउंसिल्स को करो, एक्सपीरियंस वकील को करो, जिन्हें नॉलेज हो, जिन्हें एक्सपीरियंस हो इस तरह के केसेस को लड़ने का, उन्हें आप हायर करें, अपने केस को लड़वाएं और बेल लगवाएं। बेल लगवाने में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, बेल जब मर्जी, जितनी मर्जी बार आप लगा सकते हैं, जिस मर्जी स्टेज पे लगा सकते हैं। सिर्फ आपके पास कोई सबूत होना चाहिए या फिर सर्कमस्टांसेस में कोई बदलाव होना चाहिए या फिर कुछ ग्राउंड में बदलाव होना चाहिए। बहुत बड़ा ग्राउंड होता है। 302 केस में बहुत बार देखता हूं मैं, 304B का जो मामला होता है दहेज हत्या, उसमें भी बहुत बार देखते हैं, या फिर मर्डर केस में बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है। अटेम्प्ट टू मर्डर में भी देखने को मिलता है, क्योंकि अब 111 जो एक सेक्शन आ गया BNS का, जो ऑर्गेनाइज क्राइम की बात करता है, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग ऐड हो जाते हैं, ग्रुप बन जाता है, गैंग बन जाता है, बार बार जो अपराध हुए हैं, तो 111 सेक्शन लग जाता है उसके अंदर। मैंने कई बार देखा है कि लोगों का चार्ज भी फ्रेम नहीं होता, एक साल बीत जाता है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बीत गए, अभी तक चार्ज ही फ्रेम नहीं हुए। अगर ऐसा है तो दोस्तों क्यों आप अपनी बेल नहीं लगा सकते हो? अगर दोस्तों ऐसा है तो आप क्यों अपनी बेल नहीं लगाते हो? बेल लगाइए, इसी ग्राउंड पे लगाइए कि 1.5 साल हो गया, अब तक मेरे चार्ज तक फ्रेम नहीं हुए, मेरा ट्रायल कब जाए खत्म होगा, कब तक मैं जेल में रहूंगा। ये बहुत बड़ा ग्राउंड है दोस्तों आपके पास, आप इसको हल्का ग्राउंड ना समझे। साथ में ही अपने वकील साहब को बोलिए कि सर सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट की कोई रूलिंग्स आई हो, कोई जजमेंट्स हो जो मेरे केस के जैसा ही कोई केस हो, उस केस को पढ़िए और उसके हवाले से देखिए कि किस तरह से सामने वाले की बेल हुई या किस तरह से वो बरी हुआ था। क्योंकि किसी इंसान को सजा जब सुनाई जाती है, 302 में खास करके ऐसा होता है, कई बार मामले 304B दहेज हत्या, उसमें मैंने देखा है ऐसा होता है कि जब सजा सुनाई जाती है तो जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के कि चाहे तो शक कितना ही गहरा क्यों ना हो, सिर्फ शक के आधार पर किसी को सजा नहीं सुनाई जा सकती। तो आपको भी सिर्फ और सिर्फ शक के आधार पर सजा नहीं सुनाई जाएगी। बट फिर भी मैं आपको यही बोलूंगा, अपने वकील साहब से कोऑपरेट करके, अपने वकील साहब से मिलकर, बार बार उनसे बात कर सारे ग्राउंड, सारे डिफेंस आप उनको दीजिए, सब कुछ आप उनको बताइए, वो आपको आपके केस से बाहर जरूर निकाल लेंगे। गलतियां ना करें। सेशन कोर्ट में बेल लगाओ, सेशन कोर्ट से बेल नहीं होती, हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट जाओ, बेल नहीं हुई दोबारा से रिपीट करो, बेल हो जाएगी। दोस्तों पूरी जिंदगी जेल में रहने से अच्छा है कि आप बेल लगाइए, बाहर आइए, ये आपका अधिकार है। कोई भी किसी भी तरह की एडवाइस चाहते हैं, कोई भी कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, या फिर आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उस पर वीडियो जरूर लेकर आएंगे और आपके सभी तरह के डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने।